गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है ट्राइंगल, जिसको हम हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। तो ट्राइंगल्स मेनली 4 टाइप्स के होते हैं: राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ओके। और हिंदी में इनको बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल को बोलते हैं समकोण त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल को समबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलस ट्राइंगल को समद्विबाहु त्रिभुज और स्केलेन ट्राइंगल को विषमबाहु त्रिभुज। तो पहले हम इन 4 ट्राइंगल को लिख लेते हैं। 4 ट्राइंगल कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक। दूसरा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है आपका आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल, जिसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और चौथा और आखिरी होता है स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। ठीक। जिसको हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक। ये 4 तरह के ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, 4 तरह के ट्राइंगल होते हैं। अब हम एक एक करके सारे ट्राइंगल पढ़ते हैं। सबसे पहला ट्राइंगल जो है ये है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? जिसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो राइट एंगल की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन सुन लीजिए आप। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है, जानते हैं। और त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। तो ये देखिए समकोण त्रिभुज कैसा होता है। ये है समकोण त्रिभुज, ये है आपका समकोण त्रिभुज। ठीक। ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री का होगा, एक कोण जो है ये 90 डिग्री का है। और क्या होता है, और 90 डिग्री वाले कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और इस नीचे वाली भुजा को बोलेंगे हम आधार बोलते हैं या बेस। और ये जो इसको बोलते हैं हम लंब या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक। तो अब देखिए, अब पाइथागोरस थ्योरम होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण के बराबर होता है। ठीक। तो हम लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक। अब समकोण त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर होता है वही उस त्रिभुज का की ऊंचाई भी होती है, तो इसको हम एच से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको एच से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर दूसरा, अब हमने क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक। आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है इसका? ये है, और ऊंचाई ये है, ऊंचाई यही है ना, तो इसी को लिख देंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप इसका, समकोण त्रिभुज का परिमाप जो होता है ये बाउंड्रीज को सम कर दें, जोड़ दें तो ये परिमाप आ जाता है। तो आधार प्लस कर्ण प्लस लंब या ऊंचाई किसके बराबर होगी? पेरीमीटर उसका होगा। ठीक। तो हम लिख सकते हैं, इसको मान लिया हमने b, इसको मान लिया हमने h, और इसको मान लिया हमने p, इसको मान लिया स्मॉल p। ठीक। तो ये हो गया आपका b प्लस h प्लस p। ठीक। अब हम दूसरे त्रिभुज पे आ जाते हैं। दूसरा त्रिभुज जो कि है समबाहु त्रिभुज,
दूसरा त्रिभुज का नाम है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इस केस में क्या होता है, इसका ये डायग्राम फिगर ये होता है, इसकी तीनों भुजाएं जो हैं ये बराबर होंगी, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, मतलब ये ए है तो ये भी ए और ये भी ए, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक। इसीलिए इसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का डिफिनीशन सुन लीजिए, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान बराबर होता है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और एक बात और, इसमें जो होता है ये तीनों एंगल जो होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो यही समबाहु त्रिभुज की खासियत है कि इसके तीनों एंगल जो हैं ये 60 डिग्री के होंगे। अब इसका फार्मूला हम लिख लेते हैं। फार्मूला में सबसे पहले हम ऊंचाई कैसे निकालेंगे ये लिख लेते हैं। ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो ऊंचाई को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो ऊंचाई होता है √3/2 इंटू भुजा के बराबर, √3/2 इंटू भुजा, साइड के बराबर, ठीक, भुजा के बराबर होता है। अब साइड यहाँ पे क्या है, ए है, तीनों साइड ए है, तो यहाँ पे ए रख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 3/2 इंटू ए, ठीक। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा क्षेत्रफल यानी एरिया, और क्षेत्रफल क्या होता है ये लिख लेते हैं √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक। इसको यहाँ पे हम ए भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, ठीक। ये होता है क्षेत्रफल। और एक और क्षेत्रफल का एक और फार्मूला होता है जो सब में लगता है, क्षेत्रफल, जिसको हम लिखते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक, आधार गुणे ऊंचाई। अब तीसरा आ जाते हैं हम परिमाप पे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, तो परिमाप जो है इसका परिमाप कितना हो जाएगा, a + a + a इक्वल टू 3a हो जाएगा। तो p इक्वल टू हो जाता है आपका 3a, परिमाप होगा p इक्वल टू 3a। अब अगले त्रिभुज पे हम आते हैं जिसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो पहले इसका फिगर बना लेते हैं कैसा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ये है इसका फिगर, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें क्या होता है कि दो भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन एक भुजा बराबर नहीं होती है। तीन भुजाएं हैं, इसमें से दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये ए और ये डिफरेंट होती है बी, और ये इसकी ऊंचाई है, इसको एच लिख देते हैं, ठीक। तो अगर ये ट्रायंगल हम मान लें ए बी सी, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी इक्वल टू किसके बराबर, ए सी, और दोनों किसके बराबर हैं, ए के बराबर, ठीक। और अगर ये बराबर हैं भुजा, तो इसके सामने का कोण भी बराबर होंगे, मतलब ये कोण बी एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा। कोण बी जो है एंगल बी, ये किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा, है। अब हम चलते हैं फार्मूला पे। पहले निकालते हैं हम क्षेत्रफल यानी एरिया। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होता है हीरोन्स फार्मूला के थ्रू आएगा, ये S माइनस ए और S माइनस बी S माइनस सी होता है। लेकिन यहाँ पे अगर ये ए बी सी अलग अलग होते हैं, भुजाएं अलग अलग होती, जो कि स्केलेन ट्रायंगल के केस में होता है, तो वहाँ पे हम लेते हैं S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। लेकिन यहाँ पे S माइनस ए और S माइनस ए मतलब S माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे हम S माइनस बी और यहाँ पे लिखेंगे S माइनस ए का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे S क्या है, ये आप सोच रहे होंगे कि S क्या है। तो S जो होता है ये होता है अर्ध परिमाप, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक, अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा होता है। जो भी अगर इस त्रिभुज का परिमाप हम निकाल लें और उसका हाफ कर दें तो वो क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो देखिए परिमाप होता है, इसका परिमाप क्या होगा, a + b, यानी हम लिख सकते हैं इसको 2a + b, ठीक, ये होगा। लेकिन अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा, हाफ कर देंगे इसको, 2a + b/2 हो जाएगा। तो ये आपका सेमी पैरामीटर हो जाएगा।
अब क्षेत्रफल का एक और फार्मूला होता है जो हर ट्राइंगल में लगता है। क्षेत्रफल का एक और फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ये इसमें भी लगेगा, ये फार्मूला समद्विबाहु त्रिभुज में भी लगेगा। अब दूसरा हमें पॉइंट आता है हमारा ऊंचाई निकालने का। ऊंचाई तो समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है, देखिए ये मान लीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये बी है, ये भी बी है, ठीक, और ये ए है। तो यहाँ पे हम ये इस केस में ये अलग ट्रायंगल बना हुआ है, ये अलग ट्रायंगल है, यहाँ पे हमने ए लिया हुआ था लेकिन यहाँ पे बी ले लिया है, ठीक। तो इसके हिसाब से फार्मूला बनेगा। तो देखिए ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, ये a/2 होगा, और ये देखिए समकोण त्रिभुज है, ये h है। तो यहाँ पे पाइथागोरस अगर हम लगाते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू विकर्ण कर्ण का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर क्या होगा, h का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, b का स्क्वायर के बराबर, यही होगा। जब यहाँ से हम निकालते हैं h स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं h इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 √4b का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक, b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब अगला हमारा है विषमबाहु त्रिभुज। अच्छा, परिमाप छूट गया है, इसका परिमाप भी बता देते हैं। परिमाप तीसरा पॉइंट है, परिमाप जिसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। परिमाप यानी पेरीमीटर। तो परिमाप क्या होगा, a+2b होगा, इसमें देख रहे हैं a+2b होगा, ठीक। परिमाप। अब चौथा आता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज को हम बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल का डायग्राम देख लीजिए, आप फिगर देख लीजिए। ये होता है स्केलन ट्राइंगल, इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, अलग अलग होती हैं। ये ए है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। और ये बीच की ऊंचाई h है। इस ट्राइंगल को हम ABC मान लेते हैं। तो पहले आप डिफिनीशन सुन लीजिए विषमबाहु त्रिभुज की। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं अर्थात समान नहीं होती हैं, उस त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। सिंपल है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान नहीं होती हैं उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला में पहले आता है क्षेत्रफल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एरिया। तो ये हो जाएगा हीरोन्स फार्मूला से s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक। यहाँ पे a b c ये है, a b c, और s जो है ये अर्थ परिमाप है जिसको हम सेमी पैरामीटर बोलते हैं। तो s किसके बराबर होगा, a + b + c अपॉन 2 हो जाएगा, a + b + c अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक। अब जो आता है दूसरा परिमाप जिसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। भुजाओं का योग होता है, ठीक है, तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो पेरीमीटर क्या होगा, a + b + c के बराबर होगा। तो ये है पेरीमीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं P = a + b + c। तो ये था त्रिभुज। आज के लिए इतना ही, आपका त्रिभुज खत्म हो चुका है। अगले क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।